गुड मॉर्निंग पर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रातः में राज में प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ गाइस। मैं हर एक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पतन, दुख और कई प्रकार के प्रॉब्लम में जो है उनके साथ जुड़ी हुई रहती है। मैं कहना चाहती हूँ जिसके वजह से आप पाप से जो है संबंध को रखते गाइस। मैं आपको बता देना चाहती हूँ पतन, दुख और संकट का कारण यह है कि उसका पाप से संबंध है। अन्य किसी की चीज़ से अधिक मनुष्य जो है पाप से जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात वे पाप का गुलाम है। मैं कहना चाहती हूँ हर एक मनुष्य जो है वे पतन, दुख, अन्य संकट के कारण वे जो है अन्य चीज़ों से जुड़े रहते हैं, वो है पाप से ज़्यादा जुड़े रहते हैं गाइस, और वे पाप के गुलाम हो जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कई लोग जो है इसी ओट से आराधना करते हैं, फिर इसी ओट से कई अदरवाइज चीज़ों को भी करते हैं और किसी मुँह से गंदी गाली निकालते हैं, वर्शिप भी करते हैं। हमको ऐसा नहीं होना है गाइस, हमको बिल्कुल ऐसा नहीं होना है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्या कहता है कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि पाप चाहे कुछ समय के लिए जो है आपको बहुत मज़ेदार हो सकता है, परंतु इसका परिणाम बहुत ही कड़वा और बहुत ही भयानक है गाइस। आपको पाप कुछ समय के लिए बहुत मज़ेदार हो सकता है, आप पाप कर रहे तो वाह क्या मज़ा आ रहा है, लेकिन ये कुछ देर के लिए गाइस, बाद में इसका परिणाम आपको मिलता है भयानक, आपको सज़ा मिलता है गाइस। आपकी समस्या जटिलता होती जाती है, आप समझ नहीं पाते हैं और उस पाप के गुलाम हो जाते हैं। शैतान अपने जाल में आपको फंसा लेता है, आप उसमें फंस जाते हैं गाइस। वजह इसके कि आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है इस समस्या में गाइस। मैं कहना चाहती हूँ उसके बाद जो है इसलिए जो है आप परमेश्वर के अधीन जाना छोड़कर आप शैतान के अधीन में चले जाते हैं, और परमेश्वर के अधीन में जीवन व्यतीत करना छोड़ के आप शैतान के अधीन में अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। ये कौन करता है गाइस? शैतान आपको ऐसा करता है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ उस पर अंधकार की दुष्ट की शक्तियाँ अधिकार चलाती है। जो लोग पाप करते हैं, पाप के गुलाम में रहते हैं, वो अंधकार की शैतान की शक्तियाँ उनके ऊपर अधिकार चलाती है गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज सुबह की प्रातः में आपसे बातचीत कर रहा है। आज का जो सब्जेक्ट है आज की स्थिति में परिवर्तन। परमेश्वर आज की स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है कब? जब आप परमेश्वर के साथ में स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तब गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि आइए आज सुबह की प्रार्थना में करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं। दूसरा 7:14 वचन में क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस, मैं पढ़ देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। क्या कहता है कि वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, आमीन, और दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चालों से फिरे, और तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा, आमीन, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। उनका देश कहने का मतलब है कि आप यदि पाप में हैं, आपका जीवन तहस नहस हुआ है, तो आप जब परमेश्वर के पास में आएंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को फिर जैसे का वैसे बना देंगे गाइस। ये कब होगा? जब आप अपने पापों से पछताव करेंगे, अपने पापों से पछताव करके यीशु मसीह के पास में आएंगे तब होगा गाइस। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ पाप कुछ समय के लिए आपको बहुत मज़ा देगा, बहुत मज़ेदार हो सकता है, लेकिन यही पाप बाद में जो है एक विष बन जाता है, एक सांप के समान जो है, एक करित समान जो है आपको डसने लगता है, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी क्षीण हो जाती है। सो गाइस मैं कहना चाहती समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं कहना चाहती हूँ यदि आप यीशु मसीह को अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आज ही यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। सो गाइस आइए, जितने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सअप नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, जीमेल के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा, जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते गाइस, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते गाइस। तो गाइस आप लोगों के लिए और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो टेलीग्राम भी ओपन किया है गाइस, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते गाइस। इन दिनों सबसे ज़्यादा उसी में लोग आ रहे हैं गाइस और आशीषित हो रहे गाइस। सो गाइस आई सबके मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह वाक्य में खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद। इस देश को चलाने वाले हर एक प्रधानमंत्री मंत्री के ऊपर आपका अधिकार होने पाए। प्रभु यीशु मसीह कोई गलत केस में पड़ गया है, कोई गलत संगति में पड़ गया, उन सारे लोग बाहर निकलिए। इस समय किसी का जन्मदिन है, मेरे जन्मदिन पवित्र आत्मा उससे भी बढ़कर आपकी सेवा करने वाले हो सके पिता, धन्यवाद करती खुदा, महान कार्य करने वाले, अद्भुत कार्य करने वाले प्रेमी प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करती हूँ। हर एक बातों में माँ आपको मिलेगा, जा आप निरंतर आगे बढ़े। मैं गट्टू पिता इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारी बातों में माँ आपको देते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांगते
सकती हो। जैसे सुनने कबूल करिए आमीन।